हिंदुस्तानी हुकूमत के एक्शन के बाद खालिस्तानियों में खलबली मच गई है और उनकी बौखलाहट भी साफ नजर आने लगी है, जिसका नतीजा आपके सामने है। ये तस्वीर कनाडा में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी की है। बैरिकेडिंग की गई है, सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। वजह है खालिस्तानी हामियों की धमकी, वजह है खालिस्तानी हामियों का एहतजाज। सेफ फॉर जस्टिस तंजीम एक हफ्ते पहले से प्रोटेस्ट के प्लान पर काम कर रहा है। इनका मंसूबा था 26 सितंबर को यानी आज के दिन कनाडा के टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर जैसे शहरों में हिंदुस्तानी सिफारतखानों और कॉन्सुलेट के बाहर एहतजाज करने का। इसलिए मुजाहिरे के दौरान कहीं तशद्दुद ना हो, कॉन्सुलेट पर हमले ना हो जाए, इसके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर बड़ा इंकशाफ हुआ है, जो ये बताता है कि कनाडा में खालिस्तानियों की तादाद कैसे बढ़ रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी दहशतगर्दों को कनाडा में अपना एजेंडा चलाने के लिए सिख लड़कों की जरूरत होती है और इसको वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए पूरा कर रही हैं। अब सवाल ये है कि पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। पंजाब से लोगों को कनाडा में काम दिलाने के बहाने बुलाया जाता है और उनके लिए वीजा भी स्पॉन्सर करते हैं। इसे डिमांड और सप्लाई का नाम दिया जाता है। दरअसल कनाडा में प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर और गुरुद्वारे में सेवादारों जैसे लोगों की लगातार जरूरत रहती है और इसी बहाने लोगों को बुलाया जाता है, खासकर लड़के। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। कनाडा बुलाने के बाद लड़कों का इस्तेमाल हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में होता है, जैसे हिंदुस्तानी सिफारतखाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करना और खालिस्तानी एजेंडा फैलाना। इस काम में हिंदुस्तान में बैठी कुछ सियासी पार्टियां भी इनकी मदद करती हैं, जो पैसे लेकर लड़कों को अपनी पार्टी का मेंबर बनाती हैं और इसके वो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की रकम वसूलते हैं। इसके अलावा कनाडा में पढ़ने गए बच्चे भी इनके निशाने पर रहते हैं, खास तौर से वो जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, जिसका फायदा ये खालिस्तानी उठाते हैं। गुरुद्वारे में रहने की जगह देते हैं और छोटा मोटा काम दिलाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी आसानी से इसलिए हो पाता है क्योंकि निज्जर जैसे लोगों को कनाडा में 30 से ज्यादा गुरुद्वारों पर कंट्रोल है, जिसमें सुरे, ब्रैम्पटन, एडमॉन्टन जैसे शहर शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन खालिस्तानियों ने पंजाब के कई गैंगस्टर को भी कनाडा बुलाया और अपने एजेंडे में शामिल किया। यही वजह है कि 2016 के बाद से पंजाब में अचानक दहशतगर्दाना हमले बढ़ गए, जिसमें खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कनाडा में बैठकर ये लोग ज्यादातर हिंदू मुखालिफ सरगर्मियों को अंजाम दे रही हैं, लेकिन कनाडा की सरकार इन पर कार्रवाई करने की बजाय हिमायत कर रही है। कनाडा का वजीर आजम खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर खालिस्तानियों की वकालत करता है, खालिस्तानियों की आवाज को इजहार राय की आजादी बताता है। जबकि पाकिस्तान एक्टिविस्ट करीमा बलोच की मुश्तबा मौत पर एक लफ्ज नहीं निकलता, जो बलूचिस्तान में किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रही है। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर हिटलर के सैनिकों को एजाज तक दिया गया, जो लाखों यहूदियों के कत्ल में शामिल रहा। उसको वॉर का हीरो बताया गया। हालांकि बाद में अरकान पार्लियामान की इस हरकत पर स्पीकर ने माफी मांगी। Speaker has acknowledged his mistake and has apologized, but this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. I think particularly of Jewish MPs and all members of the Jewish community across the country. लेकिन ये सब वाकयात इतना बताने के लिए काफी है कि दहशतगर्दों के लिए ट्रूडो की नियत और पॉलिसीज का ही नतीजा है जो आज कनाडा में खालिस्तानी फल फूल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।